नमस्कार। इस सेशन में हम लोग जानते हैं बी फार्मेसी के बारे में, बैचलर इन फार्मेसी। कि ये फार्मेसी कोर्स जो है वह उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं। जो फार्मेसी जो मेडिसिन्स होते हैं एलोपैथिक अंग्रेजी, वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके कंपोजिशन होते हैं, उसके फिर बाकी जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित उनमें उसकी स्टडी करनी होती है। और इन चीज़ों के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक जो है दो कोर्स का नामकरण किया है। एक बी फार्मेसी यानी बैचलर इन फार्मेसी और दूसरा है डी फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम लोग बैचलर इन फार्मेसी की बात करेंगे। तो ये बैचलर इन फार्मेसी जो है वह 4.5 साल का होता है, जिसमें 4 साल आपको पढ़ाई करनी होती है, बाकी के 6 मंथ्स आपको इंटर्नशिप करने होते हैं। और इन कोर्स में जो एडमिशन की बात है, तो अगर हम बिहार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो बिहार में एक परीक्षा आयोजन होती है BCEC। इस परीक्षा के माध्यम से आप सरकारी फार्मेसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, आपके मेरिट 12th के मेरिट पर जो है वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनता है, फिर वहाँ से आपको एडमिशन होता है। कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ स्टेट में जो है इसके सभी के लिए लागू होते हैं एंट्रेंस टेस्ट। वहाँ के स्टेट बोर्ड भी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करती है, वहाँ पे फिर IAS कोड के द्वारा वहाँ पे काउंसलिंग होता है, फिर आपका एडमिशन होता है। तो ये कहने का मीन्स यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सुविधा भी है, डायरेक्ट एडमिशन भी है, और फिर प्राइवेट में अलग जो है वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी ऑन मेरिट बेस पर हो जाता है। फीस की जहाँ तक बात है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो है इजीली इसमें एडमिशन मिल जाता है। और बाकी कुछ जहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे आपको फीस देने होते हैं। अमूमन प्राइवेट कॉलेज में 50 से 60 हज़ार रुपया जो है पर ईयर इसके एडमिशन चार्ज होते हैं, और सरकारी कॉलेज में इसमें फ़ीस बहुत कम ही होते हैं। सरकारी फीस जो है 5 से 10 हज़ार के बीच में ही इसमें एडमिशन हो जाते हैं। ड्यूरेशन जो है वो 4.5 साल का होता है। आप MBBS से महज 1 साल ही कम की पढ़ाई करते हैं। उन 4 सालों में आपका फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोस्टिक जो है, और बाकी माइक्रोबायोलॉजी, हर चीज़ों को जो मेडिकल फील्ड में पढ़ाई होती है वो सारे इसमें आपको पढ़ाई करवाई जाती है। एंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद कि जॉब की अगर देखा जाए तो बिहार में अगर हम देखते हैं तो बिहार में कोई भी बी फार्मेसी स्टूडेंट्स बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है बिहार स्वास्थ्य मिशन में जो इसकी बहाली लगातार होती रहती है। और इधर ड्रग इंस्पेक्टर की बहाली कुछ दिन पहले बिहार में भी जो है आवेदन लिया गया है ड्रग इंस्पेक्टर का, बहुत अच्छा पोस्ट है वो। और बाकी राज्यों में भी अगर देखें तो वहाँ पर भी जो है वहाँ के स्वास्थ्य विभाग में भी लंबे अरसे से फार्मेसी की बहाली चल रही है, और निरंतर चरणबद्ध तरीके से बहाली फार्मेसी का होते रहता है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरे सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में अन्य सुविधाओं के मामले में, तो जो रीजनल मैनेजर या मैनेजर या फिर जो साइंटिस्ट एनालिस्ट होते हैं, इसमें केमिस्ट एनालिस्ट, उस पद पे भी आपको इस प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल सकती है। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी अच्छे कंपनी से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे सैलरी मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, और बाकी EPF ESIC सुविधा भी आपको मिलते हैं। बाकी अलग अलग पर्क्स अलग अलग कंपनियाँ देती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बी फार्मेसी एक बेहतरीन कोर्स है उन बच्चों के लिए जो नीट में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और उनको लगता है कि स्कोर उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS के मुताबिक नहीं बन पा रहा है। तो आप निराश ना हो, बी फार्मेसी में आप बेहिचक एडमिशन लें। आप निश्चित तौर पर अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आपको अपने स्टेट के बोर्ड के द्वारा जो आयोजित कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके मार्फत आप जाएंगे तो आप बहुत ही न्यूनतम फीस में आप बी फार्मेसी कर पाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा, और आपका फिर वहाँ से कैरियर में निश्चित तौर पर ग्रोथ की संभावनाएँ होगी। आप गवर्नमेंट से भी, प्राइवेट से भी, हर किसी सेक्टर से आप जुड़ पाएंगे, और आपका इसमें कैरियर बनने की 100% गारंटी है। तो निश्चित तौर पे बी फार्मेसी जो है हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि बी फार्मेसी में आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपके पास MBBS, BMS या BHMS जैसी कोई भी कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताएं,
और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ और इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बच्चों को कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।